नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ की 10th की डेफिनेशन है यहाँ पर भी। ये क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। कब? जब हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस टाइम पे हमने लिखा कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अब यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया है रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R को यहां से फिल करो तो वी विल गेट V अपॉन I। अब अगर हम इसका एक ग्राफ बनाए तो ग्राफ में देखो हमारे पास y एक्सिस में कौन है V और x एक्सिस में कौन है I। तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, R के लिए क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ इस स्ट्रेट लाइन का इस x एक्सिस के साथ क्या है, ये थीटा गिवन है। ठीक है, ये ध्यान रखना किसके साथ गिवन है, थीटा x एक्सिस के साथ गिवन है। तो स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस लाइन का जो भी स्लोप रहेगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, वो हमें वैल्यू देगा रेजिस्टेंस की। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, tan थीटा से। और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर में कौन लिखा हुआ है, v, बेस में कौन लिखा हुआ है, I। तो इस इक्वेशन से देखो v अपॉन I को हम क्या लिख सकते हैं, r। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो गया, r। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू रहेगी उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी रहेगी। तो हमने क्या लिखा, हायर द स्लोप हायर विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर ग्राफ में y एक्सिस पे तो आ जाए I और x एक्सिस पे आ जाए v, तो उस टाइम पे tan थीटा फिर से कैसे फाइंड करेंगे। tan थीटा का फार्मूला ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या लिखा, I, बेस में क्या लिखा, v। अब यहां से देखो तो I अपॉन v क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या आ गया, 1 अपॉन r। तो यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रहा है, tan थीटा हो गया 1 अपॉन r। तो ये इनवर्स रिलेशन में चले गए। तो जितना ज्यादा थीटा रहेगा उतना ही कम क्या रहेगा, हमारे पास रेजिस्टेंस भी रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से देखना कि इतने इजी क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं। वो क्या कर देगा कि हमसे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे, देखो कि यहां ये कंडीशन कर दी इस तरह से चेंज। अब इस बार थीटा यहां पे लगा दिया है। ठीक है, और दो वायर दे दिए हैं कि एक वायर तो A ये है, एक वायर B ये है। तो इसके लिए तो हो गया थीटा 1 ये और इसके लिए हो गया थीटा 2 ये। तो यहां पर तो हो गया V और यहां पर ये हो गया हमारे पास क्या, I। ठीक है, तो अब यहां से दोनों के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करा सकता है। तो फिर से हमें क्या करना है, tan थीटा वाली ही कंडीशन लगाओ। तो tan थीटा कैसे लगेगा, देखो कि किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर लेना। किसी भी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फाइंड करके देखेंगे tan थीटा को। तो अगर हमें tan थीटा फाइंड करना है तो tan थीटा के लिए क्या है कि इस तरह से इस वाले पॉइंट को पकड़ लो यहां से, ये इस वाली कंडीशन को। तो tan थीटा को ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग इसी तरीके से। देखो यहां पे tan थीटा क्या आ रहा है कि tan थीटा अगर मैं लिखूं तो tan थीटा अगर इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए ऐसे ट्रायंगल देखना है, ये ए इस तरह से, इस ट्रायंगल को इस तरह से देखो, ये इस तरह से ट्रायंगल को देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से ट्रायंगल को देखेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर में कौन बैठा है, I, बेस में कौन बैठा है, V। तो I अपॉन V क्या है, I अपॉन V है हम लोगों के पास क्या, R। इसका मतलब जिसका थीटा ज्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम। ठीक है, तो यहां से चेक करो थीटा किसका ज्यादा है, थीटा ज्यादा है A वाले का। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा हम लोगों के पास क्या, कम। बात समझ में आ रही है। और यहां पर क्या है कि यहां इसका थीटा देखो, इसका थीटा क्या है, कम। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हमें कुछ इस तरह से ही अपने क्वेश्चंस को देखना है। हमें बहुत ध्यान से देखना है कि एंगल किधर से मेजर किया गया है। हमें ये भी देखना है कि x एक्सिस पे कौन है और y एक्सिस पर कौन है। ठीक है, अभी भी हम लोग इस टर्म को भी डिस्कस नहीं कर पाए हैं। अब आने वाली टर्म यही होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे।